नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, आर.एस. अग्रवाल का एनडीए एनए का जो सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें आर.एस. अग्रवाल बुक का सलूशन कर रहे हैं। तो आर.एस. अग्रवाल बुक के सीरीज चल रहा है। आपको बता दें कि आर.एस. अग्रवाल जो आता है एनडीए एनए का, उसका पूरा बुक का सलूशन विथ हिंदी में लिखने के साथ टाइम लगता है तो क्या, उसके साथ एक एक विथ ट्रिक शॉर्ट में कैसे बनेगा, कंसेप्ट के साथ, वो रटने वाला ट्रिक नहीं बताया जाता है। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़े थे 35 तक। आज का पाली जो है 36 क्वेश्चन का है। कौन है बच्चों? 36। आज पढ़ेंगे हम लोग 36 से 40 तक। 5 क्वेश्चन बनाते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक एक से लेकर कोऑर्डिनेट में 2D स्टार्ट हुआ है ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 से स्टार्ट किए हैं। 35 तक हम लोग बना लिए हैं। पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पढ़ा हुआ है एनडीए एनए फॉर एयरफोर्स बुक सॉल्यूशन, उसमें आप पढ़ सकते हैं पीछे का सब, और पूरा बुक बना दिया जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है एयरफोर्स में, खासकर एक्स ग्रुप में। तो देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दिया है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज द इंग्लिश, हिंदी लिखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बुक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बुक है, बुक खरीद लीजिए और एक एक क्वेश्चन लिखिए, या बोल देते हैं लिखिए, और हिंदी इसका मीन करके बता देते हैं। तो जो 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उसका मतलब हुआ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 2,1 एंड इट्स सर्कम सेंटर इज 7/2, 5/2, देन इट सेंट्रॉइड इज। हिंदी मतलब हुआ, यदि त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर मीन्स लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर दिया है लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र 2,1 एवं सर्कम सेंटर परिकेंद्र, एक ही त्रिभुज का सब है परिकेंद्र, जिसको एस कहते हैं बच्चों। परिकेंद्र 7/2, 5/2 है। तो इंग्लिश में बुक में लिखा हुआ है बच्चों। ज़्यादा बच्चों का फरमाइश है कि सर इसका एक एक हिंदी लिख करके और पूरा बुक सॉल्यूशन कर दीजिए, इसलिए लिख करके सॉल्व करते हैं। बोलते भी हैं त्रिभुज का लंब केंद्र इतना और परिकेंद्र इतना है, तो उस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करें, केंद्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, लेक्चर जहां पढ़ाए हैं कोऑर्डिनेट मैथ फॉर एयरफोर्स में, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां ये क्वेश्चन बना हुआ है, उसका ट्रिक बताए हैं वहां, उसी तरह इसको सॉल्व कर देते हैं। वो कंसेप्ट पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है कि कैसे क्या होता है, क्या रूल है, क्या कंसेप्ट है, बेसिक कैसे, कोऑर्डिनेट कैसे पढ़ा जाता है। कोचिंग में कहीं जाइएगा 10-15 हज़ार रुपया देकर जो पढ़ते हैं, वो चीज़ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चीज़ वैसा ही पढ़ाया गया है, और यहाँ इसका सलूशन चल रहा है बुक का। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज का दिया है तो एक रिलेशन बताए थे वहाँ, उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करते हैं कि जब एक त्रिभुज का अंदर 2 केंद्रक देकर तीसरा पूछे तो तीनों में एक रिलेशन होता है, लंब केंद्र, परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है बच्चों कि जो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर मिलाने वाली रेखा को जो सेंट्रॉइड है ना, 2:1 में डिवाइड करती है। इट मीन्स यहाँ लंब केंद्र हो गया, ये गुरुत्व केंद्र हो गया, ये सर्कम सेंटर परिकेंद्र हो गया एस, और इसे ही रेशियो, इसी में से 2 कोई दिया रहता है, एक पूछता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताए हैं कि कैसे तुरंत निकालेंगे। तो अब देखिए, इसमें से क्या दिया है, ऑर्थो सेंटर यहाँ वाला दे दिया है बच्चों, यहाँ दे दिया है कितना 2,1, यहाँ वाला दिया है नहीं दिया है, यहाँ वाला पूछ रहा है, और यहाँ दिया है बच्चों कितना 7/2, 5/2। तो हम बताए हैं बच्चों, देखिए ये अंतः विभाजन है, अंदर से विभाजित कर रहा है। अगर ये दोनों देता, ये देता तो माइनस करते हैं, अगर किनारा वाला देकर बीच वाला पूछे तो प्लस करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं?
प्लस करके बनाते हैं। अगर किनारा वाला पूछे, दो कोई साइड वाला दे दे, इस साइड वाला पूछे या ये दोनों देके इस साइड वाला पूछे, अभी एक क्वेश्चन है 37 नंबर, उसको भी समझा देंगे। तो बीच वाला जब पूछता है तो बताए हैं क्या कि देखिए ये ऑर्थो सेंटर दिया है, यहाँ लिख दिए, ये परिकेंद्र दिया है, सरकम सेंटर यहाँ लिख दिए, और सेंट्रॉइड गुरुत्व केंद्र पूछ रहा है। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, जा करके पढ़िए या बोले हैं लिख लीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, जो इसके नीचे लिखते हैं ना अपोजिट साइड वाला, इधर वाला जो दो है सबसे इस साइड वाला उसके नीचे 2 लिख देना है, इधर 1 है तो उसको यहां लिख देना है। ये रूल होता है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक ट्रायंगल के अंदर हो तो इसी रेशियो में काटते हैं और तीनों लीनियर होते हैं। थ्योरी में जाकर पढ़िए। एक लिख देते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, x को x में गुणा करो और x को इस में गुणा करो, तो यहां करेंगे तो 2 और यहां गुणा करेंगे तो 2 2 कट के 7 7 2 9 और दोनों जोड़ करके भाग देंगे बटा 3। फिर उसी तरह y में 1 में गुणा करेंगे 1, इसमें गुणा करेंगे 2 2 कट के 5 5 1 6 और बटा में 3। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, यहाँ से कट गया 3 और यहाँ से कट गया 3,2। आपका आंसर क्या होगा, 36 का आंसर हुआ, 36 का आंसर हुआ 3,2। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 37। पूरा बुक का बार बार समझिए इस चीज को। ये 2 है, इसके नीचे लिख देते हैं, ये इधर x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x में गुणा करेंगे, x में गुणा करेंगे दोनों जोड़ के, इससे m प्लस n जो होता है भाग देंगे। फिर उसी तरह y में गुणा करेंगे, y में गुणा करेंगे दोनों जोड़ के, 2 1 3 से भाग दे देंगे अंतः विभाजन में। अगर बाहरी वाला पॉइंट पूछता तो बाह्य विभाजन में माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 37। 5 क्वेश्चन एक क्लास में हम लोग डेली बनाते हैं। जब जब ये क्लास आती है RS अग्रवाल NDA बुक का 5 क्वेश्चन, तो आज 40 तक हम लोग को कंप्लीट करना है। 37 पर चलते हैं बच्चों। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले। 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 37 नंबर क्वेश्चन। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 0,1 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज 2,3, देन इट्स सरकम सेंटर S इज। त्रिभुज का लंब केंद्र 0,1 है, त्रिभुज का लंब केंद्र 0,1 है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र 0,1 है तथा गुरुत्व केंद्र 2,3 है। गुरुत्व केंद्र 2,3 है, 2,3 है, गुरुत्व केंद्र 2,3 है। तो परिकेंद्र ज्ञात करें, तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अभी जो बताए उसी कंसेप्ट पर आपको जाना है। यहाँ ऑर्थो सेंटर होता है, यहाँ G होता है, यहाँ S होता है, यहाँ S होता है। तो कौन कौन दिया है, देखिए कौन कौन दिया। ऑर्थो सेंटर दिया है, यहाँ दे दिया है 0,1, G दे दिया है यहाँ 2,3। अब क्या करते हैं, ये 2:1 होता है। तो देखिए बच्चों, इसके नीचे इधर वाला दूर वाला लिखेंगे, उस साइड वाला इसके नीचे 1 लिख देंगे, और इसके नीचे इस पॉइंट को निकालना है। तो इस पॉइंट के नीचे इधर कितना पड़ रहा है, पूरा पड़ रहा है, तो 3 जोड़ करके लिखेंगे। अब ये क्या है कि बाह्य विभाजन है, तो x कोऑर्डिनेट में गुणा करेंगे तो 1 को 0 में गुणा करेंगे 0, x को x में गुणा करेंगे 6, 0 और 6, और दोनों का अंतर करेंगे तो 6 आ रहा है, और 6 में x में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होगा, x में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, और इसमें 6 होगा, तो 6 इसमें जो गुणा किए, इसको गुणा किए x का तो 6 आया, और इसको गुणा किए तो 0 हुआ, 0 माइनस कर देंगे, बाटा में 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह y में गुणा करेंगे तो पहले इसको करते हैं 3 के 9, ये 1 होगा तो -1 करेंगे, बाटा में दोनों घटा करके 2 लिखेंगे। तो आंसर हो गया 6/2 माने 3 और 8/2 4, 3,4 आपका आंसर हो जाएगा। 37 का आंसर होगा 3,4। अब 38 पर चलते हैं बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38। RS अग्रवाल NDA बुक का सॉल्यूशन है। 38 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन है, पढ़ ले, इंग्लिश मीडियम वाला लिख ले। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई द स्ट्रेट लाइन, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई द स्ट्रेट लाइन x माइनस 2y बराबर 0, x प्लस वाई इजकल टू 3 एंड 2x प्लस वाई प्लस 5 इजकल टू 0 इज। सरल रेखा, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश पढ़ दिए, लिख लीजिए, और इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी नहीं मार्केट में मिलता है इसलिए हिंदी लिखते हैं। सरल रेखा, सरल रेखा x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y इजकल टू 0, सरल रेखा x माइनस 2y इजकल टू 0, x प्लस वाई इजकल टू 3, x प्लस वाई इजकल टू 3 एवं 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 एवं 2x प्लस वाई प्लस 5 इजकल टू 0 से बने त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। ये 3 लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन, उससे कह रहा है जो ट्रायंगल बन रहा है, इस लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड निकालिए। क्या निकालिए? गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड। तो गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड निकालने के लिए बच्चों हम बताए हैं कि ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस चाहिए, शीर्ष चाहिए, उसको x1 x2 प्लस x3 बाई 3 कर देते हैं, y1 y2 y कोऑर्डिनेट जोड़कर 3 से भाग देते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिएगा, एक एक लाइन को कहीं लिख दीजिए आपका मन। जैसे पहला एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको मान लेते हैं कि x माइनस 2y ये है, x माइनस 2y बराबर 0 है। इसको मान लेते हैं कि ये है x प्लस वाई बराबर 3 है, इसको मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 3 है। इसको मान लेते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर -5 है, उधर जाएगा तो -5 है। किसी को एक ट्रायंगल बना लेना है और ABC लिख देना है, और जो 3 इक्वेशन दिया है ना उसको कहीं किसी को लिखो, उससे मतलब नहीं है, आंसर आपका सेम है। ये नहीं कि इस लाइन को एक मान लो 3 गो दिया है, तीनों भुजा पर लिख दो, कहीं कहीं लिखो, उससे मतलब। अब ये पॉइंट जो होगा ना, ये दोनों का कटान बिंदु है, इस रेखा, इस समीकरण जिसके जिसके बीच में होता है, दोनों को सॉल्व करके x y के मान लिखो। तो देखा यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से बच्चों सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका ट्रिक भी बताए हैं हम कि मौखिक कैसे निकाल सकते हैं, मौखिक भी निकाल सकते हैं x और y का मान कांस्टेंट, लेकिन उतना लेंदी नहीं करना है। देखिए यहाँ से x का मान निकालिए, यहाँ से x का मान कितना होगा बच्चों 2y, अरे उधर जाएगा तो 2y, तो 2y यहाँ रखो, 2y यहाँ रखो, यहाँ 2y रखेगा x के जगह तो 4y हो जाएगा, y 5y बराबर -5, तो y बराबर -1 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया -1, और y का मान जब -1 हो जाएगा तो यहाँ -1 रखेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आपका वर्टिसेस आ गया। देखिए कैसे सॉल्व किए, यहाँ से x का मान निकाले 2y यहाँ रखे तो 4y हो गया, 4y या y 5y बराबर -5, तो y बराबर -1, y का मान -1 और y का मान यहाँ रख दीजिए -1, तो -2 हो जाएगा x का मान। उसी तरह अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 2y यहाँ रखो, तो x का मान 2y रखेंगे और y 3y बराबर 3, तो y बराबर 1 होगा, और y का मान 1 इसमें रखेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2। अब तीसरा शीर्ष निकालना है बच्चों, तीसरा शीर्ष निकालना है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो जब घटा देंगे बच्चों, घटाएंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो y कैंसिल, x बचेगा और x बराबर बच जाएगा -8, तो x का मान हो गया -8। देखिए कैसे, ये x घटेगा तो x बचेगा, y तो कट जाएगा, -5 में से -3 होगा -8, अब -8 यहाँ रखेंगे तो उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 8 3 11। ये आपका तीनों शीर्ष आ गया। अब गुरुत्व केंद्र कैसे निकलता है, जी निकलना है तो x तीनों जोड़िए, -8 -2 -10 और 2 -8 बटा 3 लिखेंगे, कॉमा। देखिए कैसे, अब y कोऑर्डिनेट जोड़ो, 11 1 12 और -1 11 और बटा में 3,
यही आपका सेंट्रॉइड हुआ। तो किसका 37 का उत्तर 38 का उत्तर आपका होगा 38 का उत्तर देखते हैं बच्चों आपका होगा -8/3 11/3। ये आंसर रहा आपका। अगला क्वेश्चन 39। तो शीर्ष निकालेंगे या गुरुत्व केंद्र बताए x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + तो थ्योरी पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी पढ़ाए हैं और पढ़ा रहे हैं सर्कल अभी, तो जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं सर। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन RS अग्रवाल का 39 नंबर क्वेश्चन 39 जो दिया है बच्चों वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन y बराबर x, y बराबर 2x एंड y बराबर 3x + 4 इज। देखो सरल रेखा 39 है। सरल रेखा x बराबर y, x बराबर y बराबर x, y बराबर x, y बराबर x और दिया है बच्चों y बराबर 2x, y बराबर 2x, y बराबर 2x एंड y बराबर 3x + 4, y बराबर 3x + 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये RS अग्रवाल NDA बुक का एयरफोर्स में बहुत मदद करता है। इसी बुक से क्वेश्चन सब टैली करता है। NDA में तो पाथफाइंडर के अलावा भी बाहर से आ जाता है, RD शर्मा कवर करना पड़ता है, लेकिन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस बुक को पढ़ जाइए, एक ही बुक 10 बार पढ़िए, 10 बुक मत पढ़िए, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब देखिए एक ट्रायंगल बना लेंगे बच्चों, इसका वर्टिसेस निकालेंगे, तब एरिया का ट्रिक बताए हैं। 3 शीर्ष देता है तो एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो इसको मान लेते हैं y बराबर x, इसको मान लेते हैं y बराबर 2x, इसको मान लेते हैं y बराबर 3x + 4। तो अब देखिए बच्चों y बराबर x रखेंगे, y बराबर x रखेंगे, इधर ले जाएंगे तो x का मान 0 आएगा, x का मान 0 आएगा, 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x के यहाँ x रखेंगे, यहाँ x रखेंगे तो इधर आएगा तो -2x तो x का मान -2 हो गया। अरे -2x बराबर 4 तो x का मान -2 और x का मान -2 है तो y यहाँ रखेंगे तो y का मान भी -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ रखेंगे 2x, यहाँ रखेंगे बच्चों 2x तो ये इधर आएगा -x बराबर 4 तो x बराबर -4 और x का मान -4 रखेंगे तो y बराबर -8। ये रहा आपका शीर्ष निकल गया इस समीकरण से। अब शीर्ष निकल जाता है तो एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए आपको बताए हैं, क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन बताए हैं। शीर्ष जैसे लिखा है कोई लिख दो, जिसे 0,0 एक शीर्ष लिख दिए, एक लिख दो, 3 शीर्ष है -4, कहीं कोई भी लिखो उससे मतलब नहीं, -4, -8 एक लिख देंगे, -2, -2 और जो शुरू में लिखे हैं उसको लास्ट में रिपीट कर दो 0,0। अब क्या काम करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 लिखते हैं और ये तरीका बताएं, इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला कितना हो जाएगा, एज इट इज लिखो गुणा करके तो 0 हो जाएगा, इसका बीच वाला 0 घटा देंगे, फिर इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला, ध्यान दो इसका शुरू वाला 2 ब्रैकेट उठाना है, दो और शुरू वाला लास्ट वाला मैंने इसका x और उसका y गुणा करना है x, तो कितना हो जाएगा +8 और माइनस करते हैं इसको गुणा करके तब +16 होगा, और माइनस करेंगे तो अरे +16 हो जाएगा, माइनस होता है तो -16 हो जाएगा। और फिर अब ये दोनों ब्रैकेट उठाएंगे, लास्ट शुरू 0 0 तो इधर 0 हो गया सब 0। तो आंसर क्या आया मेरा 1/2 और ये 8 में से 8 गया बच्चों, कितना बच्चा -8, मोड के अंदर है तो 8 लेंगे, मोड के अंदर माइनस आता है तो प्लस ले लेना है, तो आंसर हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा 4। आंसर आपको कितना लगाना है 39 का 4, समझिए। अब चलते हैं 40, अब चलते हैं बच्चों 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है कि 40 नंबर ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, मौखिक, कोई सूत्र नहीं,
शीर्ष मिल गया, वर्टिसेस निकालना है इक्वेशन से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट पर लगा दीजिएगा, बन जाएगा। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है 40 RS अग्रवाल का, वो दिया है बच्चों, द स्ट्रेट लाइन्स x + y = 0, 3x + y = 4, x + 3y = 0 फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन विच इज, सरल रेखा x + y = 0, x + y = 0, x + y = 0, 3x + y = 4, 3x + y = 4 एवं 3x + y = 4 एवं x + 3y = 4, x + 3y = 4 से बना त्रिभुज है। पूछ रहा है कि कैसा त्रिभुज है। ऑप्शन दिया है बच्चों, ऑप्शन का मतलब समझिए, आइसोसेल्स माने समद्विबाहु दूगो भुजा बराबर, इक्विलेटरल्स तीनों भुजा बराबर, समबाहु राइट एंगल समकोण त्रिभुज, 90 स्केलेंस माने विषम बाहु तीनों भुजा अलग अलग, माने त्रिभुज पूछ रहा है कैसा है। तो त्रिभुज का पहले शीर्ष निकालेंगे और भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो एक ABC निकाल लेंगे उसी तरह जैसे बताए। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ कोई लिख देते हैं x + y = 0, इसको लिख देते हैं x + 3y = 4, इसको लिख देते हैं 3x + y = 4। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान -x रखते हैं या x का मान -y रखते हैं, तो -y रखेंगे तो 2y 4, तो y का मान 2 आ गया, y का मान 2 रखेंगे तो x हो जाएगा -2, यहाँ रखते हैं y के जगह -x रखेंगे तो 2, तो x का मान आ गया 2 और x का मान 2 रखेंगे तो y आ जाएगा -2, और यहाँ बच्चों इसको घटाएंगे, इस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ xy का मान लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं कि 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि कट नहीं रहा है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 से बच्चों इसमें गुणा कर देंगे और घटाएंगे, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x कट जाएगा, ये 9y में से y कटेगा, 9y में से y कटेगा तो 8y बचेगा, 8y, और इधर ये 12 में से 4 गएगा तो 8 बचेगा, तो y का मान 1 आ गया, y का मान 1। अब y का मान 1 रखेंगे तो ये x का मान भी 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 कट के, तो ये हमारा शीर्ष हो गया। अब शीर्ष से दूरी निकालो, देखो दूरी यहाँ से रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, अरे ये घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये 3 का स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा 9, 9 1 10, रूट 10 आ रहा है। इसके बीच की दूरी निकालते हैं तो जुट जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर 16 और 2 2 4 का स्क्वायर 16 16 रूट 32 हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर रूट 10। तो देखिए बच्चों दो भुजा बराबर है तो आइसोसेल्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा आंसर। तो समद्विबाहु कौन ऑप्शन दिया है, समद्विबाहु 40 का ऑप्शन दिया है, आइसोसेल्स ए नंबर होगा, आइसोसेल्स। इक्विलेटरल माने समबाहु होता है, तीनों भुजा बराबर, तो ऐसे निकाल करके और भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से रूट के अंदर करके लिखे हैं। रूट के अंदर ये जब सेम साइन रहता है तो घट करके स्क्वायर होता है, अपोजिट साइन है तो जोड़ करके स्क्वायर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में पूरा ऑफलाइन के जैसा पढ़ते हैं 10-10 15 हज़ार रुपया दे करके, वो चीज़ एकदम पढ़ाया जा रहा है। जा करके कंसेप्ट और ट्रिक पढ़ें प्लेलिस्ट में और फाइनल सिलेक्शन ले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा मैथ जो पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।